देखिए, पी एक्स हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका ऐसे दिया हुआ है 3x की पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, ठीक है जी। फिर यहाँ पे कॉमा डाल के यहाँ पे आपको gx दिया हुआ है, gx कितना है आपका x माइनस 1। अच्छा, क्वेश्चन में इसने बोला है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। क्या बोला इन्होंने कि हमें रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए रिमाइंडर निकालना है व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा x। सबसे पहले आप लिखोगे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 कितना है? 0 के बराबर है। तो x कितना हो जाएगा? 1 को मान ले जाओगे 1 हो जाएगा। x कितना हो गया? 1 हो गया। अब आप इसको 1 डालो, p इसमें 1 डालना है आपको। तो 3 1 की पावर 3 प्लस 4 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा। 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 माइनस 4 माइनस 2, ये माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल, 3 माइनस 2 तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो P1 हमारा कितना आ गया? हमारा P1 आ गया, हमारा P1 कितना आ गया? 1 आ गया। तो एंड में हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? एंड में हम एक लाइन लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ये लाइन मैं एक ही बार लिखूंगा, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, आप इसको रट लेना लाइन को क्या है, बाकी आपकी बुक में दी हुई है, मगर मैं लिख रहा हूँ बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, है ना। व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx द रिमाइंडर इज, हम ऐसे लिख देंगे व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx में क्या बोलता? फाइंड इन हाँ, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx रिमाइंडर इज 1, ठीक है। ये 1 आ गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको ये लिख देना है एंड में, ठीक है। दोबारा से जो भी gx दिया होगा उसको ऐसे लिखेंगे, आंसर निकाल लेंगे x का, फिर x की वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड देखिए, px हमें दिया हुआ है कितना? x की पावर 6 से माइनस 3x की पावर 5 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 8, और यहाँ पे हम लिखेंगे gx, कितना है हमारा? x माइनस 3। सबसे पहले x माइनस 3 को रखेंगे 0 के बराबर, x इक्वल्स टू 3, ठीक है जी। आप पुट करेंगे इसमें, पुट ये लिख देना लाइन x इक्वल्स टू 3 इन px, ये ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद पुट कर देना p3। सो 3 की पावर हो गई भैया 6 माइनस 3 की पावर हो गई भैया 5 प्लस 2, 3 का हो गया स्क्वायर प्लस 8। बड़ा लंबा चौड़ा हो गया भाई ये तो। 1 सेकेंड, चलिए ये हो गया जी। चलिए 3 की पावर मतलब 3 बार, सो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा कितना होता है? 3, इसको कर देता जल्दी से भाई, मुझे नहीं आता। 81 मल्टीप्लाई 3 होता है हमारा 243, मल्टीप्लाई 3 होता है हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 729, ठीक है जी। कितना हो गया? 729, 729 माइनस 3 की पावर 5 मतलब कितना हो जाएगा? अभी हमने किया था 243 है ना। देखो बच्चों दोबारा से यार, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, दोबारा से गलत ना हो जाए, 243 होता है, ठीक है जी। प्लस 2 3 3 जा 9 प्लस 8। अब देखिए 729 माइनस 243 को 7 से 3 से मल्टीप्लाई करके दोबारा हो जाएगा हमारा कितना? 729, 2 9 जा 18 प्लस 8, ये तो हो गया कैंसिल।
18 और कितना था 26, तो 26 हमारा क्या आ गया आंसर। एंड में क्या लिख दोगे, व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स द रिमाइंडर इज 26। ठीक है जी, चलिए इसको रब करते हैं दोबारा से। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, पी एक्स कितना है हमारा 4x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, और ये जी एक्स मेरा कितना दिया हुआ है x प्लस 2। ठीक है जी, तो कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2। अब आ गया माइनस 2, पुट माइनस 2 इन पी एक्स। ठीक है, तो पी एक्स ही मतलब माइनस 2, तो 4 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, माइनस है और 3 बार है, मतलब अगर माइनस और बार मल्टीप्लाई करना है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, 2 2 जा देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। ये वाला माइनस तो इवन बार मल्टीप्लाई करा प्लस हो गया, मगर 3 के साथ जो माइनस है ये माइनस आएगा ही आएगा। अब 2 2 जा 4 प्लस माइनस 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 4। ठीक है, चलिए तो 32 12 और 4 2 4 8। ठीक है, 8 10 12 3 4 5। ठीक है जी, तो कितना गया 52 माइनस का माइनस 52, तो ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद एंड में आप लिख दोगे व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स द रिमाइंडर इज इतना। ठीक है जी, चलिए तब थर्ड देखिए, थर्ड तो हो गया ना, फोर्थ देखिए। एक्स की पी एक्स की पावर कितनी है बच्चों 23, पावर से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, और एक्स की पावर कितनी है 19, माइनस कितना है 1, और जी एक्स यहाँ पे कितना है जी x प्लस 1। पहले आपको करना है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, पुट माइनस 1 इन पी एक्स, सो p माइनस 1 23, ये माइनस है, माइनस 1 19 माइनस 1 है। देखो माइनस 1 को 23 बार करेंगे तो मतलब जब भी हम माइनस को, देखो 1 को कितनी बार भी कर लो 1 ही आएगा। माइनस को 23 बार मल्टीप्लाई करा है तो मतलब ऑड बार मल्टीप्लाई करा तो माइनस आएगा। ये माइनस है तो ये माइनस आएगा। माइनस 1 को हमने 19 बार मल्टीप्लाई करा है तो माइनस 1 आएगा। अभी मैंने ब्रैकेट्स लगाया क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस लगा रखा है। माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1, तो इससे कट गया, तो माइनस 1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके बाद क्या लिख दोगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, रिमाइंडर हमारा इतना। अब आ गए हम फिफ्थ पे, पी एक्स, एक्स की पावर है भैया 3 प्लस 3, एक्स का स्क्वायर है, फिर 3x है, फिर प्लस 1 है, और ये हो गया हमारा जी एक्स कितना है भाई मेरा x माइनस 1/2, तो लिखेंगे x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो x कितना हो गया भैया, तो ये वहाँ जाएगा 1/2, बॉर्डर पार किया गया 1/2, तो ये पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू 1/2 इन पी एक्स। ठीक है, अच्छा पूरा लिखना, इससे पहले मैंने 1-2 क्वेश्चन में लिख दिया 1/2 पुट कर दो, पूरा लिखना, पुट x इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, ऐसे, तो 1/2 इसका क्यूब प्लस 3, 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 3, 1/2 प्लस 1, 1 को 3 बार करेंगे 1 आएगा, 2 को 3 बार करेंगे 8 आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस 1 को 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 को करेंगे 4 आएगा, तो 3 1 जा 3, 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, एलसीएम इसका आएगा 8। सर देखते कैसे पता चल गया, अगर कहीं पर भी ऐसे नंबर हैं, ठीक है, तो सारे के सारे नंबर पूरे के पूरे डिवाइड होते हैं किसी एक नंबर, इसी में से एक नंबर होगा जो सबको डिवाइड करेगा। 2 है, 2 1 जा, 2 2 जा, और 2 4 जा। तो अगर ऐसे आपको नंबर दिए हुए हैं, डिजिट्स दी हुई हैं, और उसमें से एक ही डिजिट बाकी सभी डिजिट्स को, या एक ही नंबर बाकी सारे नंबर्स को डिवाइड कर दे, उसी के टेबल में आता हो, तो सबसे बड़ा नंबर आप ले लेना एलसीएम,
तो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, 8 भी आता है, और इससे सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 8। 1 को लेते नहीं हम, तो 8 आ गया। अच्छा, तो 1, ये वाला 1 आएगा, 1 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्रैकेट को फिल करेंगे। 8 का टेबल पढ़ें कि 8 आ जाए 1 बार, 4 का पढ़ें कि 8 आ जाए 2 बार, 2 का पढ़ें कि 8 आ जाए 4 बार, 1 का पढ़ें कि 8 आ जाए 8 बार, ठीक है जी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 8 अपॉन में 8। इसको प्लस कर देते हैं, 12 और 8 20, 20 26 27, तो कितना आ गया हमारा 27 अपॉन में 8। ये मेरा आंसर हो गया। एंड में लिख देंगे व्हेन पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाई जी एक्स, रिमाइंडर इतना, ठीक है जी। चलिए 6 है, 6 ये ना, हाँ जी 6 है। पी एक्स देखो हमारा कितना है, 4x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, और ये जी एक्स मेरा कितना है x प्लस 1/2, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू माइनस 1/2, ठीक है जी। इस बार हमें माइनस 1/2 पुट कर देना है, तो पुट x इक्वल्स टू माइनस 1/2 इन पी एक्स, सो p माइनस 1/2, 4 माइनस 1/2 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/2 माइनस 4, ठीक है जी। ये समझ में आ गया। चलिए देखिए जी, 1 को ऊपर करेंगे कितनी बार 1 ही आएगा, तो पहले यहाँ पे मैं ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। 4 माइनस 1 अपॉन में 8, ठीक है जी, ऐसे आ गया। अब माइनस का 3 है, तो 1 है तो 1 आएगा, और नीचे 4 आएगा। माइनस को हमने करा इवन बार, इस बार तो प्लस हो गया, ठीक है। इसमें देखिए, पहले इसको लिख लेता हूँ ऐसे, अगले स्टेप में काटूंगा, अभी नहीं काट रहा। अब देखिए 4 2 जा 8, सो गया माइनस 1/2, माइनस 3 1 जा 3, 3/4, 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया हमारा प्लस माइनस माइनस 1 और माइनस 4, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए, तो माइनस 1/2 माइनस 3/4 माइनस माइनस 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आ गया। एलसीएम कितना आएगा, अगेन एलसीएम आएगा 4, क्योंकि सिखाया था अभी आपको। 2 1 जा 2 2 जा 4, 4 एलसीएम आएगा। अगर नहीं आता तो निकाल के देख लो, 4 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब लिखेंगे हम यहाँ पे माइनस का 1 ब्रैकेट, जैसे पहले किया था, माइनस का 3 ब्रैकेट माइनस का 5 ब्रैकेट। 2 का टेबल पड़ेगी 4 आ जाए 2 बार, 4 का पड़े 4 आ जाए 1 बार, 1 का पड़े 4 आ जाए 4 बार, ठीक है। अब 2 2 जा, ये हो गया हमारा -2, 3 माइनस 3 माइनस 5 4 जा 20, माइनस 20 अपॉन में 4। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 20, और 5 कितने होते हैं 25, माइनस 25/4, माइनस 25/4, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए रब कर देते हैं इसको भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 1 to 6 हम कर चुके थे आई बिलीव, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2C है, चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th, ठीक है जी। पी एक्स हमें दिया हुआ है, देखिए लिख लेते हैं पहले। पी एक्स हमें कितना दिया हुआ है, 2x की पावर 3 माइनस 11x की पावर 3, नो पावर 2, वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी very careful when we are doing these type of questions। 19x माइनस 10, ये मेरा क्या हो गया px हो गया जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐसे मुझे दिया हुआ है gx, वो कितना दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है मुझे 2x माइनस 5, ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या करना है मेरे को, अगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आप फर्स्ट देखो, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर निकालना है रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए। कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, जो ये जो है जी एक्स, इसको आपको क्या करना है 0 के बराबर रख देना है। कैसे, 2x माइनस 5 को आपको 0 के बराबर रख देना है, तो 2x यहीं रहेगा, 5 बॉर्डर पार करेगा तो माइनस का बॉर्डर पार करके हो गया प्लस का। x निकालना है तो x 2 जाएगा बॉर्डर पार तो हो जाएगा डिवाइड का, तो x कितना आ गया मेरा 5/2। तो पुट x इक्वल्स टू 5/2 इन पी एक्स। उसके बाद हमें क्या करना होता है, पी एक्स में पुट करना होता है। ये पी एक्स है तो पी एक्स की जगह पे 5/2, देखो ये x था, इसी जगह पे 5/2 आ गया, इक्वल्स टू
2 की जगह पे 2 आएगा। अब देखना x की जगह पे क्या आएगा 5/2, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस 5/2 लिखूँगा x की जगह पे। पावर 3 है तो पावर 3 है, माइनस है माइनस, 11 है 11, x की जगह पे क्या आएगा बच्चों 5/2, पावर कितनी है 2, प्लस है प्लस 19 है, x की जगह पे क्या आएगा बच्चों 5/2, माइनस है माइनस 10। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 2 की जगह पे 2, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, वो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, कि अगर हमारा क्या पता कुछ छोटा हो जाए, 3, ये कितना है 2 × 2, ऐसे पावर 3 है। मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सेम सेम दिखा, जब सेम सेम दिखे ना तो लिख लेना है ऐसे। अब एक 2 से एक 2 कट जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ सेम सेम तो है नहीं, देखो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, 25 को 11 से करेंगे तो 25, फिर करेंगे तो 25, तो 5 और 2 7, 275, कितना आ गया 275 अपॉन में 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस का। ठीक है, प्लस है प्लस, 19 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, 19 × 5 95 अपॉन में कितना है 2, माइनस का कितना है 10। ठीक, ये समझ में आ गया। अगला स्टेप देखिए 5 अच्छा ये पावर अब हटा देंगे हम, पावर सॉरी ये पावर हटा देंगे क्योंकि हम 3 बार लिख चुके हैं, मैंने पहले गलत लिख दिया था। 5 तो कितना होता है 125, 5 5 × 25, 25 5 × 25, 2 से 2 कट गया तो 2 2 से नीचे कितना जाएगा 4, ये आया माइनस 275 अपॉन में 4 आया, प्लस 95 अपॉन में 2 आया, माइनस 10 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो बना जाएगा। इतना समझ में आया। अब नीचे सबका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, देखो 4 4 2, 4 1 × 2 अब 2 से। ठीक है, 4 एलसीएम आ गया। बाकी इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आती है वो आप सीख लेना बाकी किसी और चैनल पे जाके। ठीक है, चलिए एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह। ठीक है बात, ठीक है चलिए 4 आ गया 4। अब क्या करेंगे देखिए, और मुझे मौका लगा तो मैं ये अपनी शॉर्ट्स में बना के डाल दूंगा शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह। ठीक है, चलिए 4 4 4 कितना एलसीएम आएगा 4। अच्छा अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी जगह ख़त्म हो गई, मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाह रहा हूँ। चलिए 4 एलसीएम आ गया तो हम लिखेंगे 4 एलसीएम ऐसे करके। ठीक है, अब 125 लिखेंगे, 125 ब्रैकेट माइनस 275 लिखेंगे, 275 ब्रैकेट प्लस 95 लिखेंगे ब्रैकेट माइनस 10 लिखेंगे ब्रैकेट। कितना सिंपल है, कुछ नहीं करा, ब्रैकेट को फिल करेंगे। 4 एलसीएम है, इसके नीचे क्या है 4, 4 का टेबल पढ़ना है कि 4 आ जाए 1 बार। अब 275 इसके नीचे क्या है 4, 4 का टेबल पढ़ना है 4 आ जाए 1 बार। 95 के नीचे क्या है 2, 2 का टेबल पढ़ना है 4 आ जाए 2 बार। 10 के नीचे क्या है 1, 1 का टेबल पढ़ना है 4 आ जाए 4 बार। समझ में आ गया। अच्छा अब क्या करना है, अभी तो इसको रब करना है ऐसे। ठीक है, अब आगे देखिए 125 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा, माइनस 275 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 275 आएगा, प्लस 95 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार प्लस कर देते हैं, 5 5 10 0 9 18 19 190 आएगा, 190 माइनस 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, और नीचे कितना बच्चों, नीचे हमारा है 4। ठीक है, ये सबको समझ में आता है, आता है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 125 को 190 को प्लस करते हैं, 125 प्लस 190 सॉल्व करना, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। 315 हो गया, कितना हो गया 315, मैं एक ही बार में सॉल्व करूँगा। माइनस 275 है और माइनस 40 है, सो 275 प्लस 40 करेंगे तो 315 आएगा, तो वो माइनस 315 हो गया। ठीक है, तो ऊपर ये आएगा, तो सॉल्व किया तो कितना हो गया 315 माइनस 315 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 0 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा 0। हमें क्या निकालना था इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में रिमाइंडर निकालना था, तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई 0 आ गया रिमाइंडर हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में क्या है, 8 में px में कितना दिया वो लिख लेते हैं हम। 4x की पावर 4 है, फिर प्लस 5x की पावर 3 है, फिर माइनस 12x की पावर 2 है, फिर माइनस 11x है, फिर प्लस 7 है। ठीक है, और gx कितना है बच्चों हमारा, कॉमन डाल के 5 + 4x ब्रैकेट दे रखा है ऐसे, ब्रैकेट का छड़ा लेंगे हम,
ब्रैकेट दे दिया, बस इनको क्या करना है, किसी तरीके से बच्चों को कंफ्यूज करना है। ठीक है, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा 5 + 4x कितना है, 0 के बराबर। तो 4x यहाँ पे रहेगा, 5 को वहाँ भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। अब x ये है, सो -5/4 ये हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया x। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पुट x = -5/4 इन px। ठीक है, चलो सो p x यहाँ पे -5/4। ठीक है, 4 - 5/4 पावर कितनी आएगी, 4 + 5 - 5/4 पावर कितनी आएगी, 3 -12 5/4 माइनस का पावर कितनी आएगी बच्चों, 2 -11 माइनस का 5/4 प्लस का 7। ठीक है, अब देखिए ऊपर 5 को 4 बार करना है, 1 2 3 4, 5 5 = 25, 25 5 = 125, 125 = 625। अच्छा ये 4 तो नीचे वाले 4 से कटेगा, तो 1 4 ये रहा और नीचे 4 कितने हैं, ये 4, 1 2 3 4, 1 से 1 कट गया तो 3 4 हो गए, 4 4 = 16, 16 4 = 64। तो ऊपर आएगा 625 और नीचे आएगा 64। ठीक है, चलिए ऊपर कितना आएगा हमारा 625 और नीचे आएगा 64। माइनस था और 4 था, पावर 4 है, तो अगर माइनस को हमें इवन टाइम्स, 4 एक इवन है, इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो प्लस बन जाता है, इसलिए मैंने प्लस लगाया है। अब इसमें करते हैं, सबसे पहली बात देखो प्लस है माइनस है, हमें यहाँ पे या तो प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। 5 यहाँ पे कितनी बार है, सॉरी माइनस कितनी बार है, 3 बार है। तो माइनस को जब हम ऑड नंबर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा इस पर माइनस ही आएगा और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब 5 को 3 बार करेंगे और एक 4 बाहर हो गया, तो 3 यहाँ एक 4 यहाँ, तो अगेन 625 और 4 को 3 बार करेंगे तो दोबारा जो यहाँ पे आया था कितना 64। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे माइनस, देखो माइनस है और ये 2 है तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस ये वाला तो रहेगा। अब 25, 5 को 2 बार करेंगे 25, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ऐसे मत करो, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब प्लस माइनस तो हट गया, 12 × 5 × 5, नीचे कितना है 4 × 4, 4 3 = 12, ऐसे करोगे ना 4 3 = 12, 5 5 = 25, 25 3 = 75, नीचे आएगा हमारा 4, 75/4 आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, और नीचे 4। अभी देखते हैं 11 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, नीचे आएगा 4 + 7, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। इन सब का एलसीएम बच्चों पता कितना आएगा 64। कैसे पता, शॉर्ट ट्रिक, आप एलसीएम निकाल के देख लेना 64 आएगा। ठीक है, कैसे आता है, इसमें कुछ नहीं होता, आपको क्या करना होता है, जब यहाँ पे नंबर्स होते हैं और वो सारे के सारे नंबर सेम टेबल में आते हैं और जिस टेबल में आते हैं वो नंबर भी वहाँ पे प्रेजेंट है। 64 4 के टेबल में आता है, 64 4 के टेबल में आता है, 4 4, तो ये सारे के सारे 4 के टेबल में आते हैं और 4 यहाँ पे प्रेजेंट है, ये रहा 4, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 64, तो वो एलसीएम हो गया। ठीक है, चलिए 625 ब्रैकेट -625 ब्रैकेट -75 ब्रैकेट +55 ब्रैकेट +7 ब्रैकेट। 64 का टेबल पढ़ना है कि 64 आ जाए 1 बार, यहाँ पे भी 1 बार, 4 का पढ़ना है 64 आ जाए 16 बार, 4 का पढ़ना है 16 बार, 1 का पढ़ना है 64। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया 625, यहाँ पे लिखूँगा इसको ऐसे छोटा सा, ये कितना आ गया, ये भी -625, 75 को 16 से कर देना है, 75 × 16 1200, सो माइनस का 1200। अब ये प्लस 55 को 16 से कर देना है, 55 × 16 880 प्लस 7 को कर देना है मेरे को 64 से, 64 × 7 448 और नीचे क्या है बच्चों 64। अब यहाँ पे करूँगा, ठीक है 625 ये तो कैंसिल हो गया बच्चों। अच्छा माइनस ये पहले इसको प्लस करते हैं, ये माइनस का 1200 है प्लस ये 448 प्लस 880, ये हमारा आया 1328 और नीचे कितना हमारा 64। अब 1328 में से माइनस करेंगे 1200
तो बाहर आएगा 128। कितना आएगा 128, नीचे कितना है 64 है। ठीक है, प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि 1328 बड़ा है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 64 टू ज़ा होता है ना, तो आंसर कितना आ गया इसका 2। 64 टू ज़ा कितना होता है 128, तो इसका आंसर हमारा 2 आ गया। चलिए रब करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये है हमारा। ठीक है, चलिए 9 को सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, वही स्टेप जो पहले किया था, gx लिखेंगे, सॉरी ऐसे ये, हाँ gx वाला ये मतलब 1 माइनस 2x, इसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो माइनस 2x यहीं रहेगा, 1 वहाँ पर चला जाएगा तो प्लस का बॉर्डर पार करके माइनस का हो जाएगा, x यहीं पे रहेगा, माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 जाएगा, पूरा माइनस भी जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया, सो 1/2 आ गया। तो लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 1/2 इन px। ये हमारा px है, तो p x की जगह पे 1/2। ठीक है, 1/2 इसकी पावर हो गई हमारी 3, माइनस 6 1/2 इसकी पावर हो गई हमारी 2 प्लस 2 1/2। ठीक है, माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को 3 बार करेंगे 1 आएगा, 2 को 3 बार करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब चलिए इसको करते हैं, सॉल्व कर लेना अलग से। तो 1 को 2 बार करेंगे ऊपर 1 ही आएगा। ठीक है, पहले देखो -6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ऐसे ही ना, नीचे कितना है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 बार है। ठीक है, सो 2 3 ज़ा 6, माइनस का 3, सो माइनस का 3 और मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2 ऐसी है, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, माइनस का 3 अपॉन में 2 आ गया, तो इसका आंसर कितना हो गया माइनस का 3 अपॉन में 2। अब इसका करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो 1, और ये कितना -4, जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे कितना होता है 1 होता है। लेकिन हम इन दोनों को भी और छोटा कर सकते हैं, कैसे देखिए, 1/8 इसको ऐसे लिखिए, -3/2 ऐसे लिखिए, प्लस का 4 माइनस का, प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3। ठीक है, इसके नीचे 1 डालेंगे। अब यहाँ पे कर रहा हूँ, एलसीएम कितना आएगा बच्चों 8 एलसीएम आएगा। ठीक है, करके देख लेना 80 आएगा, मैंने बता दिया था। अगर यहाँ पे जो नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर्स सेम नंबर के टेबल में आते हैं और वो नंबर प्रेजेंट है, जैसे 8 2 के टेबल में आता है और 2 2 के टेबल में आता है, 2 यहाँ पे प्रेजेंट भी है, तो बड़ा नंबर एलसीएम हो जाता है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल एलसीएम निकालते हो आप वैसे निकाल लेना। अब 1 लिखेंगे ब्रैकेट -3 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 8 आ जाए 1 बार, 2 का पढ़ेंगे 8 आ जाए 4 बार, 1 का पढ़ेंगे 8 आ जाए 8 बार। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए 1 को 1 से करा 1, -3 4 ज़ा 12, -3 8 ज़ा 24, अपॉन में कितना है, अपॉन में 8 है। 24 और 12 कितना हो गया, 24 और 12 हमारा हो गया 36, 36 और 1 37 हो गया हमारा। कितना हो गया बच्चों हमारा 37 हो गया, नहीं देखो 1 ये कितना हो गया माइनस का 36। ठीक है, अपॉन में 8, इसलिए बोला 37 नहीं होगा क्योंकि हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। 36 में से 1 गए 35 अपॉन में 8, 36 बड़ा है तो माइनस, तो हमारा -35/8 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में भी क्या बोला है, सेम है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम शो दैट द पॉलिनोमियल px, हमारा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, ये पॉलिनोमियल में दिया हुआ है 3x की पावर 4 -4x की पावर 3 -3x + 4, ये ना, हाँ जी, इज मल्टीपल। ठीक है, किसका, x - 1 का। हमसे बोला है कि शो डैट यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम शो डैट दिस पॉलिनोमियल px इज़ अ मल्टीपल ऑफ x - 1। देखो आपको ऐसे भी दे सकता है, दिस पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ x - 1, कभी बोलेगा फैक्टर कभी बोलेगा मल्टीपल। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको पहले करना है x - 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, ये निकाल लेना है, x निकाल लिया। अब सेम वही पुट x इक्वल्स टू 1 इन दिस इन px, करते जाओ बस, मैं बताऊँगा क्या करना है। p में 1 डाला जैसे हमने पहले किया था, सो 3 1 की पावर 4 -4 1 की पावर 3 -3 और ये 1 + 4। ठीक है, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, तो 3 1 ज़ा 3 -4 1 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3 + 4, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, आंसर आ गया 0। अगर 0 आंसर आ गया इसका मतलब ये क्या है, मल्टीपल है, तो आप बोलेंगे हम कहेंगे व्हेन px इज डिवाइडेड बाय
x माइनस वन, पी एक्स से डिवाइड, जब हमने पी एक्स को x माइनस वन से डिवाइड किया तो डिवाइड करने का तरीका ये रिमाइंडर थ्योरम से हम ऐसे डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम से हम x निकाल के इसको हम ऐसे करते हैं, व्हेन x का मतलब x का आंसर निकाल लेते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जब हम ये जो करते हुए आ रहे हैं ना अब तक, इसको बोलते हैं हम डिवाइड। ये कैसे डिवाइड है? रिमाइंडर थ्योरम से इसको डिवाइड करते हैं। इसको हम रिमाइंडर थ्योरम वाला डिवाइड बोलते हैं। एक तो डिवाइड वाला होता है, ऐसे वाला डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड। ठीक है, वो भी सिखाएंगे। तो ये रिमाइंडर थ्योरम में डिवाइड कैसे करते हैं? जो हमें दिया होता है उसमें x का आंसर निकाल के पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई x माइनस वन दी रिमाइंडर, ये जो आता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया? द रिमाइंडर इज 0, हैंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस वन इसका फैक्टर आया है तभी तो ये आएगा 0। सो x माइनस वन इज अ मल्टीपल, ऐसे लिखना है, मल्टीपल ऑफ gx, सॉरी मल्टीपल ऑफ px ही है, px। ठीक है, देखो बच्चों 25 को आपने 5 से डिवाइड किया था, तो 5 5 ज़ा 25, तो 0 आ गया। तो वैन 25 px समझो 25 है, when 25 is divided by 5, x माइनस वन की जगह समझो 5 है, when 25 is divided by 5 the remainder is 0, hence 5 is a factor of 25, so 5 is a multiple of 25। ठीक है जी, अगर 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं वो फैक्टर होता है। ठीक है, और 5 इसका फैक्टर है। ठीक है, और मल्टीपल भी होगा। समझ में आ गया कैसे करना है? सिंपल इस तरीके से आपको ये सॉल्व कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब इसमें इसने क्या बोला है? इफ़ ए एक्स, पहले लिख लेता हूँ, ए एक्स का क्यूब दिया हुआ है, माइनस 3x का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 11x प्लस 20। इसने बोला है इफ़, इसके आगे लिखा हुआ है इफ़ ये इज़ अ मल्टीपल, इज़ अ मल्टीपल ऑफ x प्लस 3। अगर ये इसका मल्टीपल है x प्लस 3 का, हमें निकालना है फाइंड ए, निकालना है हमें ए। इसने बोला है कि ये जो है इसका मल्टीपल है। देखो बच्चों, अगर ये इसका मल्टीपल है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करा था? क्वेश्चन नंबर 10 में इसने बोला कि प्रूव करो कि ये इसका, यहाँ पे जो नंबर था वो उसका मल्टीपल है। हमने रिमाइंडर में 0 आंसर लेकर आ गया। अगर 0 आंसर आता है रिमाइंडर में तो ये इसका मल्टीपल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे बोलेगा कि भाई जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 और ये 25, ठीक है 525, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा इसका 0। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोले कि भाई इसका रिमाइंडर अगर 0 आएगा, सॉरी अगर ये इसका मल्टीपल है, तो आप समझ जाओ अगर ये इसका मल्टीपल है तो हमारा क्या आएगा? 0 आंसर आएगा रिमाइंडर में। ये आपको समझ जाना है। ठीक है, और अगर रिमाइंडर में 0 आंसर आ रहा है तो ये इसका मल्टीपल है। ऑपोजिट, अगर आपसे बोलेंगे कि प्रूव करो कि इसका मल्टीपल है, तो आप सॉल्व करो, रिमाइंडर में 0 प्रूव कर दो। रिमाइंडर में 0 आ गया तो आप बोलोगे ये मल्टीपल है। अगर बोलेगा ये मल्टीपल है तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओ रिमाइंडर में 0 आंसर आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के बराबर रखते हैं, माइनस 3, ये 3 आता है, आ गया। अब पुट, अभी वही वाला स्टेप है, x इक्वल्स टू माइनस 3 इन पी एक्स। आपको पी एक्स में पुट करना है, तो p3, ठीक है, इक्वल्स टू ए एक्स का क्यूब माइनस 3x का, सॉरी नॉट लाइक दिस। ठीक है, कैसे करोगे? a x का पे क्या डालोगे? x की जगह पे आपको डालना है -3 इसका क्यूब, -3 इसका स्क्वायर, -11 -3, ठीक है, प्लस 20। इसको सॉल्व करते हुए चलो, नॉर्मल अभी सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, जो मतलब जो इसमें ट्रिक है वो बताऊंगा, पहले आपको सॉल्व करना है नॉर्मली। 3 3 9 9 3 27 a, ठीक है, माइनस है तो माइनस। अच्छा a के ऊपर 3 मत लगा देना क्योंकि a की पावर 3 नहीं है यहाँ पे। अब देखो 3 3 9 9 3 27, माइनस का 27, ठीक है, समझ में आ गया। 3 3 9 प्लस का हो गया क्योंकि माइनस को 2 बार करा है और ये माइनस ही रहा 27, माइनस माइनस प्लस 11 3 33 प्लस 20। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि इसके साथ a चिपका हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना है 33 और 20 को प्लस कर देते हैं, 3 3 और 3 3 और 2 5, 53 में से हम माइनस कर देंगे कितना 27, ठीक है। 13 में 7 गए, 8 9 10 11 12 13, 6 बचे, 4 में से 2 गए 2 बचे, 26 बचा हमारा, 26, ठीक है, क्या आ गया 26 प्लस का 26, ये हमारा क्या आ गया P3 आ गया, ठीक है। तो लगे सिंस x प्लस 3 इज अ मल्टीपल ऑफ px,
हैंस 3 p, सॉरी ये -3 है ना, p - 3 इक्वल्स टू 0, ऐसे आएगा। सिंस x + 3 इज अ मल्टीपल ऑफ px, हैंस p - 3 इक्वल्स टू 0। p - 3 है क्या मेरा, ये है 27a माइनस का प्लस का 26 इक्वल्स टू 0। सिंपल है, तो 27a को यहीं लिखेंगे, 26 को वहाँ ले जाएंगे, तो -27a इक्वल्स टू माइनस का 26 हो गया। अब यहाँ पे कर रहा हूँ, सो माइनस से माइनस कैंसिल, सो 27a इक्वल्स टू 26, सो a इक्वल्स टू 26/27। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, दोबारा से देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, बोला जाएगा मल्टीपल या बोलेगा फैक्टर, मल्टीपल बोले फैक्टर बोले समझ जाना है। पहले आपको सिंपल x निकाल के पुट कर देना, यहाँ तक आपको निकाल देना है। जब यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ पे लिखना है आपको सिंस x + 3 इज अ मल्टीपल ऑफ px। अगर बोलता फैक्टर तो आप लिखते हैं x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, हैंस p - 3 इक्वल्स टू, ये जो आंसर आया इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप स्टार्टिंग में भी यहाँ पे भी 0 के बराबर लेके चल सकते थे, यहाँ पे भी आप लेके चल सकते थे 0 के बराबर, ऐसे 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 ले चल सकते थे और इसको फिर आप सॉल्व कर लेते। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में क्या बोला है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम शो दैट द पॉलिनोमियल px, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो है हमारा px, कितना है बच्चों, 3x³ प्लस 1 4x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये हमारा हो गया px। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय x + 1, ये डिवाइडेड है, इज डिवाइडेड लिखा हुआ है ऐसे, डिवाइडेड बाय x - 1, ये x - 1 से डिवाइडेड है। इज डिवाइडेड बाय x - 1। ठीक है, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर इज 0 दिया हुआ है। व्हाट डू यू इन्फर, क्या दिया हुआ है, व्हाट डू यू इन्फर। देखो जी, अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इसने बोला है कि px इतना है, इज डिवाइडेड बाय इतना। जब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो व्हाट डू यू इन्फर, इससे आप क्या पता लगाते हो। तो इससे हमें क्या लिखना है, हमें इससे ये लिखना है कि 3, हमें ये लिखना है यार, क्या लिखना है हमें लिखना है ये, इससे अगर 0 आ रहा है तो हम लिखेंगे x - 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 3x³ प्लस 14x² माइनस 2x माइनस 15, यही तो इन्फर होगा। इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया 11 में, ठीक है, इसने बोला ये इज़ अ मल्टीपल ऑफ ये, सॉरी उल्टा लिख दिया, नहीं एक ही बात है यार, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, एक बार देख लेता हूँ बस मैं। इज़ अ मल्टीपल ऑफ x - 1, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको उल्टा लिख दो, ऐसे लिख दो यार। ठीक है, चलो हम इससे ये इन्फर करते हैं कि हमारा ये जो है 3x³ प्लस 14x² माइनस 2x माइनस 15 इज़ अ मल्टीपल, किसका मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ x - 1। ठीक है, बस ये इन्फर करते हैं हम, या बोल देंगे x - 1 इसका फैक्टर है या ये इसका मल्टीपल है, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना इसमें। अब से पहले 10th और 12th में यही था। अच्छा 10th में था px दिया हुआ था, प्रूव करना था इज़ अ मल्टीपल ऑफ x - 1। ठीक है, तो आंसर में मैंने लिखा था x - 1 इज़ अ मल्टीपल, आप उसको करेक्ट कर देना, लिख देना px इज़ अ मल्टीपल ऑफ x, मतलब वो 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x + 4 इज़ अ मल्टीपल। ठीक है, कुछ नहीं है यार इसमें, ऐसे ही करना है, बकवास है, हटाओ। ठीक है, दोबारा से px इतना है, इज डिवाइडेड बाय x - 2, इट लीव्स अ रिमाइंडर 10, ये हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x - 2 को 0 के बराबर लिखेंगे और यहाँ से हम x निकालेंगे 2, कितना आ गया x2। अब x2 इसमें डालेंगे, पुट x = 2 इन px। ठीक है, सो p 2 डाला, सो 2 की पावर हो गई यहाँ पे 4 माइनस 2 की पावर हो गई यहाँ पे 3 प्लस 3, 2 का हो गया स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8, और इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर आखिरी में आंसर कितना आएगा 10, तो यहीं पे लगा देना 10। अब देखो कैसे करना है इसको, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया। अब इसको भूल जाओ, बस इसको फोकस करो, यहाँ पे करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और माइनस का 16 आएगा यहाँ पे। अब इसको देखो 2 दूनी 4, 4 थी 12 प्लस का 12, अभी कितना है माइनस का 2a प्लस का ये 10। इसके बाद आपको एल स्टेप लिखना है। ठीक है, मतलब ये और ये P2 एक ही बात है, 16 से 16 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 12 और 8 कितना होता है 20 माइनस 2a इक्वल्स टू 10, सो माइनस 2a यहाँ रहेगा, 10 है, 20 में आ गया तो माइनस का 20 इक्वल्स टू माइनस का 10।
ये समझ में आया। अब माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस का 10 है, माइनस से माइनस कैंसिल, सो ए इक्वल्स टू 10, ये बॉर्डर पार करेगा 2 5, सो ए मेरा कितना आ गया 5, ए का आंसर मेरा आ गया 5। इतना सिंपल है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है जी। रिमाइंडर जितना बोलेगा वो यहाँ पे लिख देना है बस। और चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें देखना है। अच्छा जी बच्चों, एक बात आपको बता दूं कि मैंने न्यू माइक मंगा लिया है और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ न्यू माइक से बना रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपको जो साउंड क्वालिटी में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मुझे कमेंट करके बताना क्या कोई डिफरेंस मिलता है या नहीं, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो मेरी देखना, लास्ट वीडियो, और मेरी ये वीडियो देखना और बताना साउंड क्वालिटी में कोई फ़र्क है तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए दी पावर। देखिए भाई, हमें ना 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है हमें ए एक्स की पावर 3, ए एक्स, 1 सेकेंड, इसको बंद कर देते हैं। मार्कर को, ये मार्कर काम नहीं कर रहा, ठीक है जी। इसका कैप कहाँ है, देखिए जी, ए एक्स की पावर 3, ठीक है, यही है ना जी। हाँ, पहले मैं लिख लेता हूँ, प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 13। एक तो ये हो गया, एंड करके दिया हुआ इसने ऐसे, एंड 2x क्यूब, ठीक है, माइनस 5x प्लस ए, एक ये हो गया। व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, x माइनस 2 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। लीव सेम रिमाइंडर, लीव सेम रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे मतलब मेरी वीडियोस देखते टाइम पे बुक को यूज़ नहीं करते, हो सकता है कि उनको शायद थोड़ी प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन यहाँ पे लिखता नहीं हूँ ना, मैं बुक में दिखाता हूँ, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है बुक लेके देखें, मेरे क्वेश्चंस को बुक लेके बैठें। और नॉर्मली अगर आप बुक लेके नहीं देखते, तो नॉर्मली अगर आप देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो कोई मसला नहीं है, मैं बोलता हूँ, आप थोड़ा कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए। हमें क्या करनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसने बोला है कि ये 2 पॉलिनोमियल हैं और ये डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 से दोनों को हम जब डिवाइड करते हैं, लीव सेम रिमाइंडर, तो दोनों में रिमाइंडर सेम आता है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको ए एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 13, ठीक है। दूसरी जगह पे आप इसको लिख लीजिए, ये कितना हमारा 2x का क्यूब माइनस 5x प्लस ए, ठीक है, ये क्यूब है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे जो x माइनस 2 है ना, तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे भी पुट x इक्वल्स टू 2। 2 क्यों डाल रहे हैं, देखो x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए डाल रहे हैं। इसको लिख के भी दिखा सकते हो आप, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू 2, तो a 2 का क्यूब प्लस 3 2 का स्क्वायर माइनस 13। यहाँ पे भी सेम करेंगे, पहले से सॉल्व कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8a, ठीक है। ए का क्यूब मत कर देना बच्चों, क्योंकि ए के ऊपर कोई क्यूब नहीं है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 माइनस 13, सो 8a माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 माइनस 5 2 प्लस ए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 10 प्लस ए, ये कितना हो जाएगा 16 में से 10 गए तो बच्चा हमारा 6 बचेगा ना, 6 प्लस ए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है कि सिंस रिमाइंडर इज सेम, राइट। इसमें बोला ना कि लीव सेम रिमाइंडर, सिंस रिमाइंडर इज सेम हैंस ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 8a माइनस 1 इक्वल्स टू 6 प्लस ए। हाँ जी, फिर से 8a माइनस 1 को मैंने 6 प्लस ए इसके बराबर रखा है। बराबर क्यों रखा है, क्योंकि दोनों का रिमाइंडर सेम था। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो इसका रिमाइंडर आया, जस्ट एग्जांपल, इसका रिमाइंडर आया फॉर एग्जांपल मान लो 3 आया, इसका रिमाइंडर भी आया 3, तो दोनों की एक होती है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है ना, ठीक है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। ये लॉजिक तो सबको आता है ना, उसी हिसाब से हमने क्या करा है, ठीक है। तो हमने एक स्टेटमेंट डाल दी, हमने कहा सिंस ऐसे ऐसे है तो ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। तो 8a है, 8a लिखेंगे, इसको यहाँ लाएंगे तो माइनस का ये 6 है, इसको वहाँ लेके जाएंगे तो प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 7 है इक्वल्स टू 7, सो a इक्वल्स टू 7/7 कटेगा 1, सो a मेरा कितना आ गया 1। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी डिले में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं और भी कोर्सेज़ कराता हूँ
तो समझ नहीं आता किस पे ज़्यादा फोकस करूँ। ऑल दो 8 क्लास पे मेरा फोकस थोड़ा ज़्यादा है, बट चलिए ठीक है करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। द पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है when divided by x minus 5 and x minus 3 leaves the remainder 0 and minus 2 respectively, find the value of a and b। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको लिख लेना पॉलिनोमियल, ये है आपका पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 20। ठीक है, ए क्या आपका एक्स माइनस 5, तो यहाँ से इसको 0 के बराबर रख देंगे। ए क्या आपका एक्स माइनस 3, दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। ऐसे क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें निकालना है, इससे हमें x निकालना है। तो x कितना हो जाएगा बच्चों 5, और यहाँ पे x कितना हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है, अब इसमें एक बार 5 डालेंगे, एक बार 3 डालेंगे। अच्छा, जब 5 डालते हैं इसमें, जैसे हमने 5 डाला इसमें ऐसे 5, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 0। तो जो पहले लिखा है उसको पहले ये है, तो इसका रिमाइंडर ये हुआ। बाद में ये लिखा है तो इसका रिमाइंडर ये हुआ। ये डालेंगे तो ये डालेंगे, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो 0 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे वो बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। समझ में आ गया था ना। अब P5 है ना, तो इसमें इसकी जगह पे अब ये डालेंगे। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब जैसे P5 है, चलिए जैसे मैंने कराया ऐसे कराते हैं। ये ना 5 डाला, इसमें 5 डालो, जैसे कराया है आपको पहले। 5 क्यूब प्लस ए 5 क्यूब, सॉरी 5, ये क्यूब नहीं है ना बच्चों, ये स्क्वायर है। 5 स्क्वायर प्लस बी 5 माइनस 20। सॉल्व करो। 5 को 3 बार करेंगे 125 प्लस 25a प्लस 5b माइनस 20। ठीक है जी, ये मेरा P5। अच्छा, इसका रिमाइंडर कितना है, इसका रिमाइंडर 0 है ना, तो मतलब इसकी 0 के बराबर कर रख देंगे इसको। ये रिमाइंडर का 0 है ना, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे करके, आप इसको ऐसे करके 0 के बराबर रख सकते हो। जब रिमाइंडर दिया होता है तो आप ऐसे 0 के बराबर रख सकते हो। ठीक है, तो 0 के बराबर आपने रख दिया। तो अभी इसको सिर्फ इसको सॉल्व कर लो, इसको ले लो बस इसको। ठीक है, इसको भूल जाओ, एक ही बात है। ठीक है, 125 है, 20 है, तो 125 में से आपने 20 माइनस कर दिया तो 105 बचा। कितना बचा 105। ठीक है, तो 105 प्लस 25a, ठीक है, प्लस 5b इक्वल्स टू 0। 105 को वहाँ भेजो। 25a प्लस 5b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 105। ये समझ में आया। अच्छा, इसके बाद चलिए सिंपल रखिए, मैं इसको इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहो तो कॉमन बता देता हूँ, 9th क्लास में इतना तो आपको आता होगा। कॉमन ले सकते हो, जैसे 5 इसमें कॉमन है, 5 इसमें कॉमन है, 5 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम कॉमन ना लें, बिल्कुल सिंपल रखें। ये आ गया हमारा। ठीक है, इसको हमने बोल दिया 1, इसको हमने क्या बोल दिया 1। ठीक है, याद रखना। इसी तरीके से हम निकालेंगे ये वाला। ठीक है, कैसे, इसको थोड़ा रब करा जाए या ना करा जाए। चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं। P3, ठीक है, तो x यहाँ पे आएगा हमारा 3 और इसका भी क्यूब आएगा, फिर प्लस a, फिर 3, फिर इसका स्क्वायर आएगा, प्लस b 3, ठीक है, माइनस 20। जब ये डालेंगे तो रिमाइंडर आएगा -2, यहाँ लिख देंगे -2। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 जा 27। ठीक है, ये कितना जाएगा, प्लस 3 3 जा 9, 9a प्लस 3b माइनस 20 इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो 27, देखो 27 है और ये 20 है, तो 27 में से 20 गए तो बचा हमारा कितना, हमारा बचा 7। सो 9a प्लस 3b 7 बचा। इस 7 को मैंने बॉर्डर पार कराया तो माइनस का वो हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का 2 माइनस का 7 है ना, यहाँ पे 7 हो जाता, बॉर्डर पार करा दिया मैंने। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया, अब मेरा मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, मेरा कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया माइनस का 9। ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है बच्चों, मैं चाहूँ तो मैं इसमें भी कॉमन ले सकता हूँ, मैं कॉमन मैंने किसी में नहीं लिया। अब क्या करेंगे देखिए, इसको रब करता हूँ। पहले मैंने कॉमन इसलिए नहीं लिया, मैंने कहा चलो आप बिल्कुल नॉर्मल चलो यार। बहुत से बच्चे कहते हैं कॉमन कैसे लिया,
ऑल्दो 9th में है। चलिए अब देखिए, अब इसमें से और इसमें से हमारे पास 2 है ना, 1 है और 2 है, इसमें से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि देखो हुआ क्या, अक्सर क्या होता है जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो 1 और 2 जो होता है उसमें सेम आता है कुछ ना कुछ। जैसे या तो ए सेम आ जाता है, मगर यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 9 ए है, या तो बी सेम आ जाता है, यहाँ पे 5 भी है, यहाँ पे 3 भी है, तो कुछ भी कटेगा नहीं। तो जब आप क्वेश्चन करो और ऐसा सेम ना आए तो आपको क्या करना है, देखो आपको ऐसे करना है। जैसे मान लो ये था ना आपका फर्स्ट वाला, किसी को भी ले लो, मैं फर्स्ट को ले रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट, ठीक है। चलिए ये मेरा फर्स्ट है ना, इसमें से आप किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए, किसी की भी। मान लो मैं निकाल रहा हूँ बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, तो 5b को मैं ये रखूँगा, माइनस का 105 है, इसको बॉर्डर पार कराऊंगा 25 को, तो माइनस का हो जाएगा 25a। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो मुझे b की वैल्यू चाहिए। अब देखिए 5b रखिए यहाँ पे। अब इसमें से ले लीजिए क्या दोनों में क्या कॉमन है ना, क्या दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन लग रहा है आपको बताइए देख के। 5 कॉमन है, तो इसको माइनस, देखो कॉमन लेना आता है ना बच्चों, 105 में से 5 कॉमन लेना है, तो 5 डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 21, तो 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। इसमें बच गया माइनस का 21, क्या बच गया माइनस का 21, ये माइनस है माइनस रखो। 25 में से 5 कॉमन ले लिया, तो 25, 5 नीचे, तो 5 बच गया, 5 है, ऐसे हम कॉमन ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो बी कितना हो गया बच्चों, -21 - 5 है, ये हो गया बी, ये मेरा क्या है बी। अब बी की वैल्यू मैं डाल दूंगा इसमें, या किसी में भी डाल दो, इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, ठीक है। चलो अब मैं बी की वैल्यू डाल दूँ, किस में डाल देता हूँ, चलेगा, इसको उठा के यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो ये तब हो जाएगा मेरा ये वाला 9a + 3b = -9, ये मेरा 2 था, ठीक है। चलिए अब b की वैल्यू मैं किसी में भी डाल सकता हूँ भाई। चलिए इस वाले में डालेंगे, कैलकुलेशन में थोड़ी बड़ी लग रही है, इसमें डालेंगे, है ना। चलिए पुट b इन सेकेंड, ठीक है। चलिए b हमने सेकेंड में डाल दिया, या b क्या आप यहाँ भी डाल सकते हो, जैसे कैसे बताऊँ यार थोड़ा। चलिए यार सेकेंड में डाल दो सेकेंड में डाल दो यार, डाल दो 9a + 3b की जगह डालना है आपको ये -21 - 5a = -9, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं ना पहले, तो शायद कैलकुलेशन और ईजी हो जाती। चलो कोई बात नहीं, 9a + 3 को 21 से 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है। और ये प्लस माइनस का हो जाएगा। अब ये 3 को इससे करेंगे माइनस का 15a, ठीक है, = -9। 15a 9a, 9 10 11 12 13 14 15 6 है, वो भी माइनस का 63 वहाँ भेज दो, -9, तो यहाँ पहले से माइनस का 63 यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 63, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 63 को करेंगे तो 63 और 7 कितने होते हैं 70, 70 में 2 हो तो 72 हो जाएगा, 72, ठीक है जी बच्चों। अब देखिए -6 से सॉरी माइनस करना है ना, मैं यहाँ पे 70 नहीं माइनस करना है। तो 63 में से 3 गए तो बचा हमारा 60, उसमें से 6 गए तो बचा हमारा 54। सो a = 54/6, वो भी माइनस का ऐसे है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 9s, ठीक है। तो a कितना आ जाएगा -9, ये माइनस है ना, ये इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है, -9 आ गया, ठीक है बच्चों। a -9 आ गया। अब देखो b मेरा ये था, इसमें डाल देंगे, है ना। पुट a = -9 इन बिलो इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारी, b = इसमें डाल देंगे हमें, तो b = -21 - 5 - 9, सो b = -21 5 9 प्लस का 45, ठीक है। अब 45 में से 21 माइनस करना, 5 में से गया 4, 4 में से 2 गए 2, 24। तो b मेरा कितना आ गया 24, वो भी प्लस का। तो मेरी a और b की वैल्यू आ गई, a आ गया मेरा -9 और b आ गया मेरा 24। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। सेम उसी तरीके से पॉलिनॉमियल हमें दिया हुआ है, बोला व्हेन डिवाइडेड बाय x + 2x - 2 लीव्स द रिमाइंडर, ठीक है 0 and 4। कैसे करेंगे देखिए, जैसे मैंने पहले किया था, सबसे पहले लिख लेंगे पॉलिनॉमियल हमारा, ठीक है।
क्या हमारा a x की पावर 3 प्लस b x की पावर 2 प्लस x माइनस 6। अब हमारा क्या है, x प्लस 2 है तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से हमने निकाल, तो हमारा x कितना आ जाएगा, माइनस का 2। अब इसको पहले इसमें डालेंगे, ठीक है। अब एक लेके चलते हैं, तो p माइनस का 2, तो a माइनस का 2 का क्यूब प्लस b माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 माइनस का 6। अच्छा, इसका जब ये डाल रहे हैं तो क्या दिया हुआ रिमाइंडर 0, तो 0 के बराबर रख दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस ऑड टाइम्स है तो माइनस ही रहेगा, और a तो a आ जाएगा। अब ये माइनस इवन टाइम्स है तो प्लस हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4b प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 6 0। अब हम ना पहले कॉमन ले लेंगे, माइनस 8a प्लस 4b, 6 और 2 माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अब यहीं पे कॉमन ले लो पहले, ठीक है। ये सब हमारा 0 के बराबर चल रहा है ना। अब चलो इसको हटा दो, इसको अब वैसे इतना लेके चलो, इतना ठीक है। ये हो गया, इसको भूल जाओ। अब देखो इसमें से हम क्या ले लें कॉमन। अच्छा, इसमें से मैं बोल रहा हूँ भूल जाओ, तो मतलब ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। देखो मतलब ये समझ रहे हो ना, यहाँ पे ये था p माइनस 2 p माइनस 2, एक ही बात है, हमें उसको कुछ करना नहीं है तो हमने उसको हटा दिया। अब ये देखो मैंने इसमें 4 कॉमन ले लिया, 4 इस वाले में, तो ये 8 था तो मैंने क्या कॉमन लिया 4, तो बचा 2, सो माइनस का 2a। ये 4 है तो बचेगा 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अब बचेगा प्लस का b 1b माइनस 4 2 8, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको हम बॉर्डर पार कराएंगे तो 0 हो जाएगा वहाँ जाके। सो माइनस का 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको हमने बॉर्डर पार कराया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में बॉर्डर पार करके डिवाइड में आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 4 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस 2a प्लस b 2 को वहाँ भेजेंगे इक्वल्स टू 2। एक तो मेरी इक्वेशन ये बन गई, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको कहीं पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। चलिए इसी तरीके से हम करेंगे दूसरा क्या है मेरा, x माइनस 2 है। सो x माइनस 2 है ना, तो x कितना आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा। इसको डालेंगे अब, ठीक है। सो p 2, ठीक है, a 2 की पावर 3 प्लस b 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका क्या आएगा, 4 आएगा इसका, ठीक है। अब बस इसको लेके चलो, इसको छोड़ दो, इसको पहली बारी में छोड़ दिया करो। 8a प्लस 4b माइनस 4 इक्वल्स टू 4, ये बच्चों, ठीक है। माइनस 4 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब क्या करें, और कर लो, 8a प्लस 4b माइनस का 4, इसको यहाँ लिया हो तो माइनस का 4 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। बहुत तरीके से कर सकते हो आप कैलकुलेशन, ऐसा नहीं जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अब दोबारा कॉमन ले लेते हैं, 0 लेके कॉमन लेते हैं ताकि वहाँ पे जल्दी 0 कर दें, ठीक है। कॉमन लिया हमने लिया, 4 कॉमन आएगा तो 2a प्लस b माइनस 2, अब आपको कॉमन लेना आ गया होगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस b इक्वल्स टू 2, ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो, फर्स्ट और सेकंड इस बार ना थोड़ी सिमिलर बनी है, ठीक है। सिमिलर इन द सेंस की मतलब वो इजीली कट जाएगा, जैसे हमने पहले किया था 15 में, हमें वैसे नहीं करना, ठीक है। हमें क्या, हाँ देखो ये है, ये हमें क्या करना है, बस हमें यहाँ अब लिखना है बाय 1 and 2। ये वाला आपको कब करना है स्टेप, जब सेम बने। सेम कैसे बताता हूँ, देखो ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है, 2a प्लस b, सेम बनाया ना यहाँ पे, सेम मतलब देखो b है, चाहे उसमें एक ही सेम हो, यहाँ पे तो 2a ये 2a है ना, ये माइनस का ये प्लस का है, ठीक है। मगर ये देखो प्लस का भी सेम बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस सबके, ये प्लस का है मान लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं, ये प्लस का माइनस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, ये भी प्लस का, ये प्लस का माइनस कर दो, ऐसे बस ये करना है, साइन उल्टे करने हैं, माइनस को प्लस करना है, प्लस को माइनस करना है। बेसिकली हमने 1 सेकेंड, हाँ, तो बेसिकली हमने किया है, बेसिकली हमने बस ये माइनस कर दिया है, मतलब इसमें से हमने ऐसे, देखो इसको हमने ऐसे लिखा है बेसिकली, माइनस 2a प्लस b, ठीक है, ये है ना माइनस 2a प्लस b, इसमें से हमने माइनस किया, माइनस हमने ये वाला किया, ये वाला, ठीक है। बस ऐसे, चलो ऐसे कर रहे हैं, कैसे बताओ, मतलब इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया। बेसिकली सबको पता होगा, 9th क्लास में तो आता होगा ना, ऐसे लिख के साइन उल्टे कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाता है हमारा। अभी कितना हो गया, माइनस का 4a, ये कितना हो गया बच्चों,
ये कैंसिल हो गया, मतलब 0। ये होगा ना, -4 हो गया और वो हमारा 0 हो गया। अच्छा, आप क्या करेंगे, अब a निकालेंगे। तो a कितना आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई -4 मतलब 0। तो a मेरा कितना आ गया बच्चों, 0। और हमें क्या निकालना है, b निकालना है। तो किसी में भी डाल दो। तो हमने कहा पुट a = 0 इन, इसमें डाल दो 2a + b = 2, किसी में भी डाल दो। तो -2 0 + b = 2, ये 0 हो जाएगा, 0 + b = 2, सो b = 2। तो a मेरा 0 आ गया और b मेरा 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 मेरा हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17 है, पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, 2 दिए हुए हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। वैन डिवाइडेड बाय x - 2 लीव्स द रिमाइंडर pn के। देखो कैसे करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए पहले लिखेंगे px। इसमें हमें 2 बार px दिया हुआ, कोई मसला नहीं है, पहले एक बार लिख लीजिए, आप ये लिख लीजिए, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, x - 2 से। तो x - 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x कितना हो गया हमारा 2, इसमें 2 डालिए, p2। तो a 2 की पावर 3 - 3 2 का स्क्वायर + 4। पहला रिमाइंडर क्या है, देखो इसका जो ये पहले लिखा हुआ, इसका रिमाइंडर क्या है p, इसका रिमाइंडर है q। तो डाला हमने p, ठीक है बच्चों। अब इसको भूल जाओ। तो 8a 2 दूनी 4 4 3 12 -12 + 4 = p। तो 8a - a 8 = p, ये आ गया मेरा p, ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मेरा देखो एक ये, अब मेरा अब दोबारा px, अनदर px, वो कितना है मेरा, वो है मेरा 2x की पावर 3 - 5x + a। उसमें भी मुझे डालना है 2, है ना। तो उसमें डालेंगे 2। तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा जब 2 डालेंगे, तो 2 की पावर 3 - 5 2 + a, रिमाइंडर आएगा हमारा q, ठीक है। तो अब इसको भूल जाओ। तो यहाँ पे आगे 2 दूनी 4 4 8 दूनी 16, 16 - 10 + a = q। तो 16 और 10 कितने हो गए मेरे, 6 + a = q। ये मेरा q हो गया, p q, ठीक है। अब देखिए मुझे दिया क्या हुआ, इसने बोला है मुझे p - 2q मेरा 4 है। इसके बाद हमें ये निकालना है। अब p में डालेंगे, p मेरा कितना है 8a, ये रहा, है ना, सॉरी ये वाला नहीं था, ये वाला 8a - a, 8a - 8, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस लगा दिया, ठीक है। 2 है, 2 लगा दिया। अब q है मल्टीप्लाई में, तो q डाल देंगे। q क्या रहा है मेरा, ये रहा 6 + a, 6 + a किसके बराबर है, 4 के बराबर है। सॉल्व करते हैं इसको। 8a - 8 2 6 2 जा -12, माइनस को ये कितना मेरा बच्चों 6 + a था, तो -2a = 4, ठीक है। अब देखिए 8a और 2a कितना हो जाएगा मेरा, 6 से प्लस का माइनस का 12 और 8 कितना हो जाएगा मेरे -20, यहाँ पे कितना मेरा 4। तो 6 से 4 बॉर्डर पार कराया इसको प्लस का 20, तो 6 से = 24। सो a = 24/6 4, सो a = 4। ये मेरा आंसर हो गया। कितना सिंपल था ये वाला। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। जैसे हमने 17 किया था उसी तरीके का है, ठीक है। उसमें हमें 2 पॉलिनोमियल दिए थे, तो हमें बस एक ही बार दिया था, बस हमें x - 2 से करना था दोनों को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने हमें x - 2 दिया हुआ है, एक बार x + 1 दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है। सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है, लिखेंगे पॉलिनोमियल px। पहला वाला क्या है मेरा, x³ + 2x² - 5ax - 8, ये है मेरा। पहले वाले के लिए क्या है, x - 2, सो x - 2 = 0, तो इसी से मैं निकाल लूँगा x = 2, तो 2 डाल देना है, p2, ठीक है। 2 की पावर 3 + 2 2 का स्क्वायर -5a2 - 8। रिमाइंडर क्या आएगा इसका, पहला और पहला कहाँ है, पहला p, ठीक है। पहला छोड़ दो p। अब इसको भूल जाओ। सो 8, ये कितना हो गया, ये भी प्लस का 8 हो गया, ठीक है बच्चों। ये 5 दूनी 10, माइनस का 10 है, माइनस का 8 कितना हो गया p, माइनस का 8 प्लस का 8, एक 8 से एक 8 कट गया, तो कितना हो गया 8 माइनस का 10a = p। ये आ गया मेरा p। समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा रब करते हैं यहाँ से। दूसरा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा, एक मेरा px कितना है, वो है मेरा x³ + ax²
-12x -6। इसके लिए मेरा दूसरा वाला है x + 1 = 0, तो मेरा x कितना हो गया -1, ठीक है। तो p -1, सो -1 पावर 3 प्लस a -1 स्क्वायर -12 -1 और -6, इसका क्या आएगा q आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको भूल जाओ, तो -1 को 3 बार करेंगे तो -1 ही रहेगा, -1 को 2 बार करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो प्लस का a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, ये -6 है = q है, ठीक है। तो 12 6 और -6 तो हो गया मेरा 7, तो 12 मेरे 7 गए, 8 9 10 11 12, तो बचे 5 + a = q, ये मेरा हो गया q, ठीक है। अब इसने मुझे दिया क्या वो इक्वेशन, इसने बोला है q - p = 8, ये इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो q मेरा कितना है, ये है मेरा q, तो डालेंगे 5 + a, q हो गया, माइनस है माइनस, p कितना है मेरा ये है, तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि साइन चेंज होंगे। अगर सिर्फ 8 होता तो बिना ब्रैकेट डाल देते, 8 - 10 a = a। अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपको ब्रैकेट लगाने से नहीं लगाते तो आपको यहाँ पे फिर -8 + 10 a ये लिखना पड़ेगा, कि सबको पता है ना बेसिक मैथ्स, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सारे साइन चेंज होंगे। चलो अब ब्रैकेट खोलते हैं, 5 + a -8 माइनस +10a = 8, ठीक है। अच्छा अभी क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, एक तरफ रखेंगे a को और नंबरों को वहाँ लेके चले जाएंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, चलिए रब करना पड़ेगा हमें कुछ, ये सारा रब कर देते हैं, ये हमारा किसी काम का नहीं है। ये इक्वेशन के ऊपर लिख लेते हैं 5 + a -8 + 10a 8, ठीक है। चलिए 10a और 1 a 11a, अब सबको वहाँ ले जाओ, ये 8 है 8, ये -8 वहाँ बॉर्डर पार करके प्लस का 8 हो जाएगा, ये 5 माइनस का बॉर्डर पार करके प्लस का 5 हो जाएगा, 8 और 8 सॉरी इसको माइनस करो, 8 और 8 16, 16 में से 5 गए 11, अरे वाह 11, a = 11 पावर में 11 1, सो a = 1, मेरा a कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। चलिए सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, सेम उसी तरीके का है। इफ़ पी एंड क्यू आर रिमाइंडर्स व्हेन पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, दो रिमाइंडर दिए हुए हैं और दो आपको ये दिए हुए हैं कि हमें इनसे डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा वही कि हम लिख लेते हैं अपना पॉलिनोमियल, पहला वाला क्या है, पहला वाला ये रहा x³ + 2x² -5ax -7, पहले वाला ये है, तो पहला वाला क्या है हमारा x + 1, सो x + 1 = 0, सो x = -1, ठीक है। -1 हम पुट करेंगे, -1, सो -1 की पावर हो जाएगी 3 + 2 -1 का स्क्वायर -5a -1 -7, पहले वाले का रिमाइंडर कितना आएगा हमारा p, ठीक है। घुमा फिरा के दिया हुआ, इस बार p एन के ऊपर दे दिया, पागल समझा है हमें इन्होंने, ठीक है। सेम क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है। चलिए अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये CBSE 2013 में आया था SP, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है बुक में, पता नहीं क्या है ये। चलिए तो -1 को 3 बार करेंगे तो -1 रहेगा, -1 को 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 1 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 7p, ठीक है। ऐसे करते हैं, चलो 7 और ये माइनस का 8, माइनस के 8 में से 2 गए तो -6, सो 5 है -6 = p, मेरा p आ गया ये, ठीक है। अच्छा चलिए अब हम अब ऐसे क्यू निकाल लेंगे वहाँ से। दूसरा पॉलिनोमियल क्या है बच्चों हमारा, है ना, ये था, वो क्या है मेरा दूसरा ये वाला x³ + ax² -12x प्लस का 6, इसके लिए मेरे को क्या डालना है x - 2 = 0, सो x = 2, तो मैं 2 डालूंगा इसमें, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया, जगह नहीं थी भाई, ठीक है। आप ठीक से कर लेना किताब बुक में अपनी, 2³ + a 2 का स्क्वायर -12 2 प्लस में 6, अच्छा कितना चलेगा यहाँ पे अब q चलेगा,
ठीक है। चलिए अब इसको भूल जाइए। तो 3 बार करा 8 आ गया, प्लस 2 2 4 4a, 12 दूनी 24, माइनस का 24 प्लस का 6 इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो 24 8 8 और 6 14, माइनस 24 और 14 प्लस का 0 1, तो 10 बचेगा। तो 4a माइनस 10 इक्वल्स टू क्यू, ये मेरा हो गया क्यू। ठीक है, चलिए अब आगे देखो कैसे करते हैं। पहले हम यहाँ से रब करेंगे अब। ठीक है, चलो बस इतना ही काफ़ी है। आप देखिए 2p प्लस क्यू है हमारा 6, तो 2 डालेंगे, p की जगह डालेंगे हम 5a माइनस 6 ब्रैकेट, प्लस क्यू है यहाँ पे डालेंगे 4a माइनस 10 इक्वल्स टू 6। देखो प्लस था ना तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम पहले फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाते। ठीक है, चलिए, क्योंकि प्लस से साइन में फ़र्क नहीं आता। 2 5 ज़ा 10a माइनस 2 6 ज़ा 12 प्लस का 4a माइनस का 10 इक्वल्स टू 6, तो 10a और 4a तो हो गया मेरा 14a, माइनस का 12 और माइनस का 10 मेरा कितना हो गया, माइनस का 12 और 10 22, माइनस का 22 इक्वल्स टू 6 है। सो 14a इक्वल्स टू 6 प्लस 22, 22 और 6 28, 14a इक्वल्स टू 28 आ गया। ठीक है, तो मेरा a कितना हो जाएगा बच्चों, 28 अपॉन में 14, 14 दूनी 28, सो a मेरा कितना हो गया 2, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों।